बराबरी की नींव तो अपने घर में ही डलती है। चीकू, ये चॉकलेट मेरी है, छोड़ इसे। कहते हुए खुशी ने अपने भाई के हाथ से चॉकलेट छीनी। चीकू को गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए अपनी दादी बबीता जी के पास गया, क्योंकि उन्हीं से उसे सपोर्ट की उम्मीद रहती थी। दादी, देखो ना, ये खुशी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही। खुशी भी चॉकलेट लेकर अपनी मम्मी के पास रसोई में भाग गई। मम्मा, देखो ना, चीकू मेरी चॉकलेट भी खा रहा था। तभी बबीता जी ने खुशी को आवाज़ लगाई, अरे ओ छोरी, क्यों नहीं दे रही भाई को चॉकलेट? दादी की आवाज़ सुनकर खुशी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, इसने अपनी चॉकलेट पहले ही खा ली, अब मैं अपनी चॉकलेट भी इसे क्यों दूँ? ये सुनकर सुहानी बोली, चलो मैं देखती हूँ। चीकू, तुमने अपनी चॉकलेट खा ली, फिर दीदी की चॉकलेट क्यों ले रहे हो? चीकू ने अपनी दादी की तरफ देखा तो बबीता जी बोल पड़ी, अरे तो क्या हो गया? छोरी है ये तो, थोड़ा दे देगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अभी से इतना तेरा मेरा करेगी तो ससुराल में कैसे निभेगी? छोरियों को तो सब्र करना सीखना चाहिए, तभी तो पराए घर जाकर सबके साथ बनाकर रह सकेगी और सबको खुश रख पाएगी। और तू तो माँ है इसकी, अभी से बेटी को मिल बांटकर खाना सिखाएगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। सास की बात सुनकर सुहानी हमेशा की तरह चुप हो गई। खुशी ने अनमने मन से आधी चॉकलेट तोड़कर चीकू को दे दी, लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर सुजाता के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्यों हमेशा लड़कियों को ही समझौते और समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है? क्यों एक लड़की को ही सबको खुश रखने का भार सौंप दिया जाता है? वो तो फिर भी सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन क्या वो खुद अपना हक और अपना सम्मान खोकर कभी खुश रह पाती है? नहीं नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगी। एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। जब माँ बच्चों को सब कुछ सिखा सकती है तो ये बराबरी का पाठ भी सिखा सकती है। सुबह स्कूल जाते हुए सुहानी ने दोनों बच्चों को नाश्ता दिया और उनका टिफ़िन पैक करने लगी। खुशी ने फटाफट नाश्ता फिनिश किया और अपना बैग लगाने लगी। चीकू आराम से नाश्ता ही कर रहा था तो खुशी बोली, चीकू बस आ जाएगी, जल्दी से अपना बैग लगा लो। लेकिन चीकू फिर भी बिना सुने बैठा रहा। हार कर खुशी ने ही उसका भी टिफ़िन और वाटर बॉटल रखा, नहीं तो देर हो जाती। रात को जब दोनों बच्चे खाना खा रहे थे तो चीकू अपना खाना फिनिश करके प्लेट वहीं छोड़कर टीवी देखने लगा। जब खुशी अपनी प्लेट उठाकर रखने लगी तो दादी ने कहा, भाई की प्लेट भी उठाकर ले जा खुशी, और मेरे लिए रसोई से पानी लेती आना। ये सुनकर सुहानी बोली, नहीं खुशी, तुम अपनी प्लेट ले जाओ। और फिर चीकू को आवाज़ लगाते हुए कहा, चीकू तुम भी अपनी प्लेट उठाकर किचन में रखो और दादी को पानी देकर आओ। ये सुनकर बबीता जी बोली, ये क्या बहू छोरे से काम करवाएगी? माँ जी, कोई भी काम सिर्फ लड़की या लड़के का नहीं होता। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम हैं कि लड़का और लड़कियों पर ही अटके हुए हैं। सुहानी बोली, कुछ भी कह लो, कितना भी सर पर चढ़ा लो छोड़ियों को, लेकिन एक ना एक दिन पराए घर तो जाना ही होगा। हाँ माँ जी, पराए घर तो जाएगी, लेकिन अपना हक और सम्मान खोकर कभी खुश नहीं रह पाएगी। जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो, बस यही कोशिश कर रही हूँ। भेदभाव तो हम अपने घर से ही शुरू करते हैं और बाद में दोष दुनिया को देते रहते हैं। बस माँ जी, अब आप भी अपने पोते पोती के बीच ये भेदभाव करना छोड़ दें। याद रखिए, बहू भी तभी सेवा करती है जब बेटा माँ बाप की इज्जत करता है। बबीता जी आज बहू की बात सुनकर चुप थी। उन्हें भी आभास तो हो रहा था कि आज तक एक बेटी, एक बहू और पत्नी के रूप में कितनी बार उन्हें अपना मन मारकर जीना पड़ा है और क्या क्या त्याग करने पड़े हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। ज़माना बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, परवरिश का तरीका बदल रहा है, तो परिवेश भी ज़रूर बदलेगा ही।
कब तक लकीर को पीटते रहेंगे? बदलाव ज़रूरी है और ये बदलाव बराबरी से ही संभव है। दोस्तों, जिस तरह बच्चों में संस्कारों की नींव बचपन से ही डाली जाती है, उसी तरह लड़के और लड़कियों में बराबरी की नींव भी बचपन से ही डालनी चाहिए, क्योंकि यदि उनके मासूम मन में ये असमानता की भावना घर कर गई तो इससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के समय में बेटा बेटी दोनों बराबर हैं।